नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आइए शुरू करते हैं खबर चालीसा का आज का सफर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों ने तेजी के साथ सत्र का अंत किया। हालांकि बढ़त काफी कम रही। पूरे दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अंतिम घंटे में मुनाफा वसूली ने बाजार पर दबाव बढ़ाया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 28 अंक की बढ़त के साथ 48,832 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 36 अंकों की मजबूती के साथ 14,618 के स्तर पर बंद हुआ। अब बाजार की नजर कंपनियों के मार्च तिमाही के नतीजों पर है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दायरे में कारोबार हुआ। हालांकि निफ्टी फार्मा और मीडिया इंडेक्स 2% तक मजबूत हुए। ऑटो और आईटी इंडेक्स ने 1.25% तक की छलांग लगाई, जबकि निफ्टी सरकारी बैंक और रियल्टी इंडेक्स में आधा % की गिरावट दर्ज की गई। ऑटो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में भी बढ़त के साथ कारोबार रहा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी कायम रही। हालांकि बैंकिंग रियल्टी शेयरों में दबाव देखने को मिला। आईटी कंपनी माइंडट्री के चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी को इस दौरान कुल 317 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, जबकि अनुमान 300 करोड़ रुपए का था। हालांकि तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 326 करोड़ रुपए से घटकर 317 करोड़ रुपए रहा। जनवरी मार्च तिमाही में माइंडट्री की आय 2024 करोड़ रुपए से बढ़कर 2110 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने 17 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी कारों के दाम में 22,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। कंपनी ने कहा कि प्रोडक्शन लागत में बढ़ोतरी की वजह से यह कदम उठाना पड़ रहा है। यह बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कंपनी ने कहा है कि सेलेरियो और स्विफ्ट को छोड़कर सभी मॉडल्स के दाम बढ़ाए गए हैं। कंपनी भारतीय बाजार में ऑल्टो से लेकर एस क्रॉस तक तमाम मॉडल्स बेचती है। इससे पहले इसी साल 18 जनवरी को कंपनी ने कुछ मॉडल्स के दाम में 34,000 रुपए तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। हिंदुजा ग्लोबल अपने हेल्थ बिजनेस में हिस्सा बेचने की योजना बना रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसमें कई दिग्गज पीई कंपनियों ने रुचि दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक 6,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर इसमें निवेश संभव है। सूत्रों का कहना है कि बेरिंग, एपेक्स, ब्लैकस्टोन की 1,500 करोड़ रुपए की निवेश की योजना है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 3,400 करोड़ रुपए है। हिंदुजा ग्लोबल के प्रमोटर्स ने मार्च में 5% हिस्सा खरीदा था। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां एक बार फिर से प्रीमियम बढ़ाने की तैयारियां कर रही हैं और इंश्योरेंस कंपनियों ने इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई से प्रीमियम की 10% बढ़ोतरी की मंजूरी मांगी है। कंपनियों की दलील है कि कोरोना के चलते उनके क्लेम में बढ़ोतरी हुई है और आगे और ज्यादा क्लेम आने की आशंका है। मार्च में कंपनियां प्रीमियम में बढ़ोतरी करना चाह रही थी, तब एडाई ने मौजूदा पॉलिसी में बेनिफिट या एड ऑन जोड़कर प्रीमियम बढ़ोतरी करने पर रोक लगा दी थी। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने LIC के कर्मचारियों की सैलरी में 16% बढ़ोतरी कर दी है। सैलरी में बढ़ोतरी को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं के विभाग ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है। सैलरी में बढ़ोतरी से LIC के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा LIC के कर्मचारियों को अब हफ्ते में 5 दिन ही काम करना होगा। स्काईमेट के बाद अब मौसम विभाग ने भी इस साल सामान्य मानसून का अनुमान जारी किया है। IMD के मुताबिक इस सीजन जून से सितंबर के दौरान लॉन्ग पीरियड एवरेज का 98% बारिश होने की संभावना है, जो कि सामान्य मानसून कहा जाता है। देश के ज्यादातर हिस्से में सामान्य बारिश की उम्मीद है। साथ ही पूरे सीजन में अल नीनो की संभावना भी काफी कम है, जो सामान्य बारिश के लिए माहौल और बेहतर करेगा। अब मौसम विभाग अगला अनुमान मई के आखिर में जारी करेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच केंद्र सरकार ने हाफकिन इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है। अब हाफकिन इंस्टीट्यूट भी भारत बायोटेक की एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन बनाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी। इस मंजूरी के बाद अब हाफकिन इंस्टीट्यूट में जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने पर काम शुरू हो जाएगा। मंजूरी मिलने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। देश की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन पर अमेरिका से मदद मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा है कि अगर वो कोरोना के खिलाफ जंग में सचमुच गंभीर हैं, तो कच्चे माल के एक्सपोर्ट से बैन हटा दें। पूनावाला ने ट्वीट किया कि अमेरिका को कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटा देना चाहिए, जिससे वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। उन्होंने लिखा कि बाइडेन प्रशासन के पास इसकी विस्तृत जानकारी है।
देश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामले 2 लाख से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,17,353 नए केसेस आए हैं और 1,185 मरीजों की जान चली गई। हालांकि 1,18,302 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या करीब 15,70,000 है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की इस नई लहर में दिल्ली के लिए सबसे चिंता पॉजिटिविटी रेट है, क्योंकि अब ये 20% के पार चला गया है, यानी हर 5 टेस्ट में से एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया जा रहा है। वहीं कोरोना के नए केसेस की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में करीब 17,000 नए केसेस मिले हैं। कोरोना संकट के बीच आज से ही दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है, जो आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। आज कोरोना से लड़ाई की तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली एम्स का दौरा किया। उन्होंने संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ एम्स में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया, हालात की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने वहां के ट्रॉमा सेंटर का भी मुआयना किया। हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार के पास कोरोना को लेकर 1 साल का अनुभव है, इसलिए कोरोना की लड़ाई के खिलाफ पहले से ज्यादा हम तैयार हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। अगर देशवासी इस बात को गंभीरता से ले लेंगे, वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रहा है। हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी, और बड़े बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं, इनको अवॉइड करना है। मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी जो है प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ना है। और अब उत्तर प्रदेश में भी रविवार को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रविवार को पूरा प्रदेश बंद रहेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान हर जिले में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम होगा। इसके साथ ही योगी सरकार ने मास्क नहीं लगाने वालों पर भी सख्ती बढ़ाई है। मास्क नहीं पहनने पर पहली बार में 1,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार नियम तोड़ा तो 10,000 रुपए देने होंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी बेलगाम हो गई है। यहां महामारी की चपेट में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटे के दौरान करीब 7,000 लोग पॉजिटिव हुए। पिछले 24 घंटे में 42,128 लोगों के सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 6,769 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसकी वजह से इस महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 6,36,885 हो गई। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में लगे कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। मुंबई, पुणे, नागपुर की मुख्य सड़कों में गाड़ियां गायब दिखी, लेकिन सब्जी मंडियों में भीड़ रोज की तरह है। मुंबई के बोरीवली सब्जी मार्केट में आज हजारों की संख्या में लोग सब्जियां खरीदने पहुंचे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस बीच राज्य में 24 घंटे में 61,695 नए कोरोना के केसेस आए हैं। इस दौरान 349 लोगों की मौत भी हुई। मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। निजी अस्पतालों में बेड्स की संख्या 50% बढ़ाई गई है। साथ ही बीएमसी ने निजी और सरकारी अस्पतालों में 20,000 से ज्यादा बेड्स में कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखे हैं। नेस्को कोविड सेंटर में 200 आईसीयू बेड्स बढ़ाने की तैयारी चल रही है। साथ ही 7 हिल्स अस्पताल में 40 आईसीयू बेड्स जोड़े जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो 8 महीने में दूसरी बार कोविड-19 की चपेट में आए हैं। 78 साल के येदियुरप्पा को इससे पहले पिछले साल अगस्त में कोरोना का संक्रमण हो गया था। येदियुरप्पा ने पिछले 12 मार्च को कोरोना वैक्सीन भी लगवाई थी। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना के कारण भयावह होती स्थिति के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की कोविड स्ट्रैटेजी पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया कि तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ, प्रभु के गुण गाओ, यही है सरकार की कोविड रणनीति। राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कल कहा था कि न टेस्ट है, न हॉस्पिटल्स में बेड है, न वेंटिलेटर्स है, न ऑक्सीजन, न वैक्सीन, फिर भी उत्सव का ढोंग। महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू के चलते नासिक की करेंसी सिक्योरिटी प्रेस और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में 30 अप्रैल तक काम बंद कर दिया गया है। इन दोनों प्रिंटिंग प्रेस में इस दौरान जरूरी सेवा से जुड़े कर्मचारी ही काम करेंगे।
30 अप्रैल तक नोटों की छपाई नहीं होगी। आपको बता दें कि भारत में सर्कुलेट होने वाले करीब 40% करेंसी नोट नासिक की प्रेस में छपते हैं। कर्मचारियों और उनके परिजनों की सेहत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब उसका भारत आना तय हो गया है। फरवरी में ब्रिटेन की कोर्ट ने नीरव के प्रत्यर्पण पर आखिरी सुनवाई की थी। कोर्ट ने भी नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी। जज सैमुअल गुजी ने कहा था कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना ही होगा। उन्होंने माना कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 को नीरव के लिए फिट बताया। बंगाल में चुनाव प्रचार पर न रोक नहीं होगी और न ही तारीखों में कोई बदलाव होगा। आज चुनाव आयोग के साथ सर्वदलीय बैठक में कोविड प्रोटोकॉल के साथ चुनाव प्रचार पर सहमति बनी। हालांकि बैठक में टीएमसी ने बाकी बचे चरणों के चुनाव एक साथ कराने की मांग की है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि सुरक्षा मानदंडों के साथ चुनाव कराया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में राज्य के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा मतदाता 39 महिला समेत कुल 319 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए कुल 15,789 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बीजेपी ने सभी 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 10 राज्यों की 13 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश में तिरुपति लोकसभा और कर्नाटक में बेलगाम लोकसभा सीटों के साथ ही राजस्थान में 3, कर्नाटक में 2 और गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड की 1-1 सीट के लिए मतदान कल होगा। विधानसभा उपचुनाव की 13 सीटों के लिए कुल 161 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नागालैंड में नोक्सेन विधानसभा सीट के लिए एस चुम्बा चांग निर्विरोध चुन लिए गए। आज दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दोपहर बाद बादल छाने और हवा चलने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में 4 बजे के बाद हुई बारिश ने थोड़ा सा मौसम सुहावना कर दिया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में अब तक का सर्वाधिक तापमान था। मौसम विभाग की ओर से पहले ही बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई।